जो लोग सोचते हैं सीएम योगी है मुस्लिम विरोधी, उन विरोधियों को अब सीएम योगी ने दिया जवाब। जहर पीते हैं और अमृत बांटने का करते हैं काम। एक मुस्लिम महिला के आंसुओं ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहें या सत्ता से दूर, उनका मिजाज नहीं बदलता। देश और धर्म के हित में जो बात बोलनी होती है, वो बात योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बोलते हैं। और इन बयानों की वजह से जो लोग योगी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, उनके लिए योगी का एक ही जवाब होता है, हम लोग शैव परंपरा वाले हैं, हम जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बयान उस वक्त दिया था जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। इसी दौरान नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको मुस्लिम विरोधी बोले जाने पर कैसा लगता है। इस सवाल पर योगी ने एक ही बात कही, हमारी ये जो पीठ है ये शैव परंपरा की पीठ है। शैव परंपरा से शिक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी चेहरे से, किसी जाति या मजहब से विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जो भारत को प्यार करता है, हम उसको प्यार करते हैं। जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रचा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं। मुस्लिम विरोधी होने के सवाल पर सीएम योगी ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। साल 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी सरकार में भी लागू किया। और बात जब योजनाओं का फायदा पहुंचाने की आती है तो योगी सरकार धर्म देखकर योजनाओं का लाभ नहीं देती है। सरकार की नजर में लाभार्थी सिर्फ लाभार्थी होता है, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता है। और ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई जब 20 दिसंबर को गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले कुछ लाभार्थियों को भी बुलाया गया था, जिनमें एक मुस्लिम महिला भी थी, जिन्हें मोदी सरकार की ओर से घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। सरकार से मिली इस सौगात को पाकर मुस्लिम महिला इतना इमोशनल हो गई कि वही मंच पर रोने लगी। हम अगले लाभार्थी श्रीमती हुमा जी को आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आपको क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ बन गया? जी बन गया। तो किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी ने पैसा नहीं कितना मांगा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख रुपया मिला। उससे बहुत सुविधा बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा मिला। घर पे टीम था, मेरे कोई काम नहीं था, बाप भी नहीं थे, ना भाई थे, माँ खाली थी, खाली चौका बर्तन करती, तो उनके 6 बहन थे हम लोग। उससे बहुत गरीबी काटे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंच पर रोने वाली मुस्लिम महिला के परिवार में ना तो कोई उसका भाई है और ना ही सिर पर पिता का साया, तो वही माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती है। ऐसी गरीब महिला को मोदी सरकार ने घर बनवाने के लिए 2.5 लाख की मदद दी, तो मुस्लिम महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिस पर सीएम योगी ने खुद उन्हें सांत्वना देते हुए बताया कि यही मोदी जी की गारंटी है। हम लोग किसी का मत, मजहब या जाति नहीं देखते, जो भारत का नागरिक है उसे योजनाओं का लाभ जरूर देते हैं। यही हम लोगों की पसंद है, यही मोदी जी की गारंटी है, ठीक है ना, कि हर लाभार्थी को बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे, बिना जाति देखे, बिना मत और मजहब देखे योजना का लाभ, जो भारत का नागरिक है उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यही मोदी की गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। बात सिर्फ योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जो रिश्ता उनका मुझसे है।
यानी सीएम योगी के साथ मुसलमान जैसा रिश्ता रखेंगे, वैसा ही रिश्ता सीएम योगी भी मुसलमानों के साथ रखेंगे। मुसलमानों के लिए यही योगी का संदेश है और बात सिर्फ योगी तक ही सीमित नहीं है। योगी की पार्टी बीजेपी को भी मुस्लिम विरोधी बताने का खूब एजेंडा चलाया जाता है, लेकिन ये बीजेपी ही है जिसने यूपी की योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मोहसिन रजा और दूसरे कार्यकाल में दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया। ये दोनों ही नेता चुनाव जीतकर नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार ने दोनों को मंत्री बनाया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने तो आरिफ मोहम्मद को केरल के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्री पद दिया गया था। यानी विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए भले ही बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताता रहा हो, लेकिन बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को राज्यपाल से लेकर मंत्री के पद तक पहुंचाया है। ऐसे में क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमान मोदी और योगी का साथ देगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बताएं अमरदीप जी, क्या कर रहे हैं आप? लगाते हैं। अच्छा, कितना पैसा आपने लिया? 10,000 एक बार लिए, 20,000 एक बार लिए। पैसा चुकता कब भी है? 30,000 वाला कुछ कम है, 2-4 महीना बाकी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? जो लोग आते हैं वे लोग भी उसी से कर रहे हैं? हाँ, उसी से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या काम कर रहे हैं आप इसमें? वो बेचते हैं सिटी मॉल पर। अच्छा, हाँ। कितने का प्रतिदिन बिक्री हो जाती है? वो 1,500-2,000 तक बिक जाती है। बिक जाता है, बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए कभी? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट करके नहीं किए? खड़े जो भाई आप किए ना? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। आयुष्मान योजना के लाभार्थी श्री धनंजय जी को हम आमंत्रित करेंगे। प्रणाम सर। धनंजय जी, आपको आयुष्मान का कार्ड मिल गया? जी सर। कुछ उससे लाभ भी हुआ? जी। क्या? ऑपरेशन करवाया पति का, ऑपरेशन हो गया था। कोई पैसा तो नहीं देना था? नहीं सर। वाह, कितना खर्च, कितना उससे लाभ मिला? हमको अभी तक सर 44,000 का लाभ मिला है सर। वाह, देखो यही प्रधानमंत्री जी की गारंटी है सर, और इसी को मोदी गारंटी कहते हैं। ठीक है ना? जो कभी नहीं हुआ है वो मोदी जी के कारण हो पा रहा है। ठीक है, और ये हर साल रिन्यूअल होता जाएगा 5-5 लाख का। ठीक है, तो देखिए आपने लिया, तो अन्य लोगों को, जो लोग पात्रता की श्रेणी, उनको अगर आप इसी तरीके से बताते रहेंगे तो उसका बड़ा लाभ होगा। लोगों को बताइए, जागरूक करते हैं। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी के प्रचार प्रसार में आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई।